हेलो एवरीवन, मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट है जो कि बिहार एसआई 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, पहली पाली का पेपर, उसके क्वेश्चंस हैं और उनके सारे के आंसर्स मैं बताऊंगा जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल रिलायबल है। तो आप इन सभी को आपने जो बनाकर आया है उससे मिला लीजिए, मैच करा लीजिए और आप आंकड़ा लगाइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं पहली पाली का बिहार एसआई का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया था? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन, तो यह किस संधि के तहत होता है? तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है यह नानकिंग की संधि के तहत होता है। नानकिंग की संधि, अगर आपने नानकिंग टिक लगाया है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुणोदय योजना किस राज्य की योजना है? तो अरुणोदय योजना जो है यह असम की योजना है। अरुणोदय योजना असम की योजना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को 1962 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा, मिला लीजिएगा आपका। अगर आपने यह सही मारा है तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंकर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो एंकर शब्द का प्रयोग जो है यह रिले रेस में किया जाता है। रिले रेस, रिले रेस में एंकर शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेनमेंग किस खेल से संबंधित हैं? तो चेनमेंग जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित हैं। चेनमेंग टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किरचॉफ का धारा और वोल्टेज नियम जो था वह किसके संरक्षण पर आधारित था? 2 खाली स्थान छोड़ा गया था और उनमें उन ब्लैंक को भरना था। तो एक में, पहले में हो जाएगा आवेश और दूसरे में होगा ऊर्जा। आवेश और ऊर्जा, ऑप्शन सी आई थिंक यह क्वेश्चन का ऑप्शन था, तो यह आपका सही आंसर होगा। किरचॉफ का धारा जो है यह आवेश के संरक्षण पर है और वोल्टेज जो है यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन। एक्चुअली फिट इंडिया यह है, फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह खेल कूद मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। खेल कूद मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कन्नौज थी। कन्नौज थी हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय शुरू किया गया। यह देखिए डीएनए से संबंधित है, बायोलॉजी का टर्म है ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन का विक्रय शुरू किया गया था किस कंपनी के द्वारा? तो यह कंपनी थी एली लिली। एली लिली कंपनी ने शुरू किया था यह बिक्री ह्यूमुलिन का, और यह अमेरिका की कंपनी थी। ह्यूमुलिन की जो एली लिली जो कंपनी थी, ह्यूमुलिन को बेचने वाली अमेरिका की कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक। अ प्रॉमिस्ड लैंड, यह पुस्तक जो है इसे किसने लिखा है? तो इसे बराक ओबामा ने लिखा है, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, बराक ओबामा, इन्होंने अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोनार, SONAR, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप है। और सोनार का प्रयोग कहां किया जाता है आपको पता है? सोनार का प्रयोग समुद्रों में किया जाता है। समुद्र में किया जाता है किसी वस्तु को खोजने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीजनिंग से क्वेश्चन था, उसमें भरना था कि अगला जो टर्म है वह क्या होगा। तो N17M, N कैपिटल लेटर में, ऊपर में जो पावर होता है 17 था और वहीं पर M था। N17M, ऑप्शन डी था, यही आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीना माता रोग। मीना माता रोग जो होता है यह जल में पारा का यानी कि मरकरी का ज्यादा घोल हो जाता है, तो उसका सेवन कर लेने से मीना माता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए रीजनिंग से था
जिसका आंसर था 342। यह एक सर्किल में दिया गया था जिसमें कुछ संख्याएं दी गई थी और एक क्वेश्चन मार्क था, उसके जगह पर फिल करना था कि क्या होगा, पैटर्न बनाना था। तो 342 इसका सही आंसर हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है गांधार कला शैली। तो गांधार कला शैली जो है यह भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। भारतीय और ग्रीक जो कला शैली है इनको मिक्स करके गांधार कला शैली बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल। तो सौर से संचालित होने वाली टेक्सटाइल मिल जो बन रहा है वह परभणी जो है महाराष्ट्र में, वहीं पर बन रहा है। परभणी महाराष्ट्र। ठीक है। शायद ऑप्शन ए था यह आपका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है चाय उत्पादन में प्रथम राज्य। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, असम में है। तो असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 है उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है, पोर्टल बनाया है? तो सुमंगल ऐप बनाया है, सुमंगल पोर्टल बनाया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में जल अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 ईस्वी में जल अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह मिला था कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती, ऑप्शन ए आई थिंक ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 33वें 2024 ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो 33वें ओलंपिक की मेजबानी जो कि 2024 में होगा, इसकी मेजबानी पेरिस करेगा। ठीक है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वही करेगा 33वें ओलंपिक की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? अशोक चक्र जो पुरस्कार है उसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। कब? 1952 ईस्वी में अशोक चक्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 26 है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अभिजीत गुप्ता थे पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है 10 लोग हाथ मिलाते हैं। यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल हाथ कितने मिले हुए हैं, मतलब टोटल कितने हाथ मिलेंगे 10 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 45 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है। यहां पर क्या करना है कि 10 लोग हैं यानी कि 10 को हटा दीजिए और उसके पीछे 9, तो 9 से लेकर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया जो पुस्तक है उसके लेखक हैं थॉमस मोर। थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट।
तो यहां पर पूछा गया है सबसे उत्तरी बिंदु, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजक कौन था? तो निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजक कौन था? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह था प्रायोजक। ठीक है, और यह ऑप्शन ए था, इसका ऑप्शन जो था यह ए था। क्वेश्चन नंबर 34 है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। तो इडली को किस प्रक्रिया से पकाया जाता है? इडली को स्टीमिंग के द्वारा पकाया जाता है, यानी कि जो पानी से वाष्प निकलता है उसके माध्यम से इडली को पकाया जाता है। तो स्टीमिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसमें प्लाज्मा होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, प्लाज्मा होता है प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मौलिक कर्तव्यों की कमिटी। तो मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रखने वाली कमिटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी के विचारों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है हमारे संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, नादिर उल असर का खिताब जहांगीर ने किसे दिया था? तो नादिर उल असर का खिताब अबुल हसन को दिया गया था। अबुल हसन एक चित्रकार थे जिनको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दूध में उपस्थित शर्करा। तो दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो लैक्टोज होती है दूध में उपस्थित शर्करा, लैक्टोज पाई जाती है दूध में। क्वेश्चन नंबर 40 है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूर्ण वर्ग में प्राप्त करना था। यह एक मैथ का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें बताना था कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया था 8649, 8649, यह पूर्ण वर्ग था। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओडोमीटर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर जो है दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली ओडोमीटर क्या करता है कि पहिया की परिधि के अनुसार कितने चक्कर लगाती है पहिया, उसके अनुसार यह दूरी का पता लगाती है कि पहिया ने कितनी दूरी तय की है। तो ओडोमीटर से दूरी का पता लगाते हैं, दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है अपूर्वी चंदेला। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथिगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है, तो ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सहभोजिता। ऑप्शन डी दिया गया था इसका सही आंसर, ऑप्शन डी सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामसर प्रस्ताव संधि किससे संबंधित है? तो रामसर प्रस्ताव संधि जो है यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। जो भी आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण से संबंधित है रामसर प्रस्ताव संधि। क्वेश्चन नंबर 47 है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी। तो छत्रपति शिवाजी जो थे मराठा शासक, इनकी राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ इनकी राजधानी थी शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 48 है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। तो सौर सेल बनाने में जो प्रयुक्त होता है तत्व वह है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे तेज हिमीकरण विधि, मतलब सबसे तेज जो फ्रीजिंग की विधि है, मेथड है, वो कौन सा है? तो इमर्सन फ्रीजिंग है। इमर्सन फ्रीजिंग, ऑप्शन सी है इमर्सन फ्रीजिंग, यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, C32
LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया गया है, जो कि इसरो को दिया गया है। तो यह किस कंपनी ने विकसित किया है? C32LH2। तो यह एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और इसरो को यह सौंपा गया है। ठीक है, तो यह टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। तो वीडियो एक्चुअली ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि 50 क्वेश्चन करके 2 वीडियोज बनाऊं, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपके डिस्कशन कर दिए जाएं। तो दोस्तों, इसके आगे के वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्दी वह वीडियो डाल दिया जाएगा। तब तक इस 50 क्वेश्चन में से आप मिलाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।